नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं मेरे साथ टॉपर मौजूद है, सिद्धांत मुखर्जी हमारे साथ हैं, उनकी नानी हमारे साथ मौजूद हैं और एलन के डायरेक्टर सर नवीन सर हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और बड़ी खुशी की बात है, 18 स्टूडेंट्स देश भर से टॉप 1 रैंक में आए हैं और अकेले एलन से क्लासरूम से 6 स्टूडेंट आए हैं, यानी कि हर तीसरा बच्चा एलन कोटा क्लासरूम का टॉपर है। सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, चूँकि माहौल ऐसा था कोरोना काल का, लेकिन एलन ने बच्चों के साथ मिलकर आपदा को अवसर में बदल दिया। इसके पीछे क्या थीम, क्या विज़न थी? देखिए, ये तो बच्चों की मेहनत है। विज़न तो मजबूरीवश सबको अपना इस बार कोरोना के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स करके चलना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने हिम्मत नहीं खोई, अपना हौसला रखा और नानी जी यहाँ रहे। इतनी घर से दूर रहना, पढ़ते रहना, यहाँ रहना, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। आज हम अपने बच्चे को इस कोरोना में यहाँ रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक पेरेंट्स का मेहनत का बल, हिम्मत का डिसीज़न था। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आपने सिद्धांत पे और हमारे एलन पे विश्वास व्यक्त किया और सिद्धांत ने हमारा नाम रोशन किया। इसके अलावा 2 और बच्चे ऐसे हैं कोटा से जो यहाँ से रह कर के जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। बाकी 2 बच्चे चंडीगढ़ के हैं और कुल 6 बच्चे एलन के जो हैं जो 18 में से हैं। तो हर 3 में से एक बच्चा एलन का होना एक देश के लिए और एलन के लिए बहुत गौरव की बात है। कोटा के लिए विशेष रूप से हमारा एक सिस्टम काम कर रहा था। इन बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिक्स करके टीचर के साथ दिन रात मेहनत करी है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको। और सर, चूँकि कोटा को सपनों को पूरा करने का शहर कहा जाता है, शिक्षा की काशी अब सपनों को पूरा करने का शहर बन चुका है, इस लाइन में आप कितना भरोसा रखते हो? सपने देखना हम सबकी आदत है, बच्चों की भी आदत है, लेकिन उन सबको पूरा करने में सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बच्चों को। और जिस तरह से ये त्याग करते हैं, हमारे टीचर्स डेडिकेटेड है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से कुछ ही तो हैं जो आगे बढ़ कर के इसको इस तरह का रिजल्ट देते हैं, बाकी सब सेलेक्ट होते हैं। तो ये बच्चों की मेहनत है और मुझे विश्वास है कि कोटा का ये सिस्टम चूँकि पूरे विश्व में फेमस है, इससे जुड़ के बच्चे हमेशा ऐसा रिजल्ट लाते रहेंगे। और हमारे टीचर्स, हमारा सब सपोर्टिंग स्टाफ इनकी पूरी मेहनत इनके साथ आगे भी करेगा। अभी तो इनका एक मेन एग्ज़ाम बाकी है एडवांस का, जहाँ पे इनको छाना है, वो आईआईटी, जिसे हम प्रेस्टिजियस, वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम मानते हैं, उसमें अभी इनको टॉप रैंक लेके आनी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा, पूरा भरोसा है। डायरेक्टर्स का भी जिस तरह से कहना है कि एक वो समय था जिसमें एलन ने बच्चों के साथ मिलकर इस आपदा को अवसर में बदल दिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिद्धांत मुखर्जी से हम बात करते हैं। सिद्धांत, क्या एक्सपेक्टेड था कि 300 में से 300 नंबर आ जाएंगे और टॉप 1 में दिखाई दोगे? नहीं, मेरा टारगेट काफ़ी कंजर्वेटिव था बेसिकली। फेब अटेम्प्ट मैंने जब दिया था, मेरा टारगेट था 1 अटेम्प्ट दूंगा ऑफ मेंस, जो आएगा आएगा। मतलब मेरा टारगेट था कि 280 मार्क्स आएंगे एंड आई विल फिनिश इट, बट आई डोंट नो, आ गए अभी 300 तो अच्छा लग रहा है। बट कभी टारगेट लेके मैं नहीं गया कि फर्स्ट आएगी। सिद्धांत, निश्चित तौर पर टारगेट लेके नहीं गए, लेकिन मेहनत आपने पूरी की। सिद्धांत, आपके साथ आपकी नानी यहाँ मौजूद थी कोटा में, पूरे समय उनका भी सपोर्ट रहा, एलन का भी सपोर्ट रहा। किसको श्रेय देना चाहोगे अपनी सफलता का? ज़रूर, पहले तो मैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरा एकेडमिक जर्नी रहा है फ्रॉम 1st to 12th, उसमें उनका काफ़ी गाइडेंस रहा है और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सपोर्ट रहा है। सेकंड, मैंने जब 10th के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया एलन कोटा, तो फिर उसके बाद एलन ने काफ़ी सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ गुड फैकल्टी, प्लस जो टेस्ट एनालिसिस का पैटर्न रहता है और मतलब बेसिकली रैंक इम्प्रूवमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके एक्सपीरियंस से आते हैं, उसमें मैं उनको काफ़ी बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। सिद्धांत, टॉप आना कोई आसान चीज़ नहीं है। निश्चित तौर पर आपने कोई प्लान, कोई टारगेट तय किया होगा कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा। कोई टिप्स आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो आप ही की तरह टॉप में आना चाहते हैं? ज़रूर, मतलब टॉप आना चाहते हैं, पहले तो ये बात है कि टॉप आना, मतलब ऐसा कभी गोल नहीं रखना चाहिए पहले तो। मतलब यू कैन ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स इट। तो बेसिकली पढ़ाई का ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग तो रहना चाहिए, बट एज सच आवर शुड नॉट बी फिक्स्ड। मतलब डिपेंडिंग, अगर आपने पहले थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस किया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आपने पढ़ाई की है कल, तो यू कैन अनवाइंड, क्योंकि जर्नी है वो 2 साल की है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि अभी फुल फोर्स में चले गए एंड देन आफ्टर दैट यू बर्न आउट, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहता है। एंड सो बेसिकली प्लानिंग में एक्चुअली आई एम नॉट दैट ग्रेट एट प्लानिंग, तो मेरे पेरेंट्स ने उसमें काफ़ी गाइड किया है। मैं प्लान फॉलो कर लेता हूँ,
उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है बट करना पड़ता है टू गेट द रैंक। सो बेसिकली प्लान का यही पर्पस रहता है कि आपका जो प्रिपरेशन है उसको आप शेप दे पाएँ कि आपने पूरा पढ़ा है एंड आप पूरा कवर कर लें। अब आगे जेईई एडवांस है, तो क्या उसके लिए प्लानिंग है, उसमें भी छा जाना है? हाँ ज़रूर, वो तो एम्बिशन तो रहता ही है। बेसिकली एडवांस्ड का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है, तो देर आर नो गारंटीज बेसिकली। तो मेरा तो टारगेट है कि ट्राई टू डू माई बेस्ट। जैसे मेंस में मैं गया था विदाउट अ टारगेट, तो ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक रैंक की तो टारगेट है नहीं, बट एडवांस के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की है। स्पेशली जब मेंस ख़त्म होने के बाद, जैसे मैंने फरवरी में कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मैंने एडवांस की प्रिपरेशन की है। सिद्धांत, चूंकि अब आपका एक गोल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए निश्चित तौर पर आपने चाह रखी होगी। अब आगे चूंकि आपका एडवांस है, उसके लिए प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो, लेकिन जब आपने सोचा इंजीनियर बनने के लिए, जब आपने जेईई के बारे में सोचा, कोटा आने के बारे में सोचा, तो आपने एलन को ही क्यों चूज़ किया? एलन बाकी कोचिंग संस्थानों से आपको अलग क्यों लगा? हाँ एक्चुअली मैं जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, और प्लस मतलब काफ़ी जूनियर एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स भी हो चुके थे, वो सब एलन कोटा में पढ़ते थे। तो बेसिकली जो विनिंग पॉइंट था मेरे लिए, वो था एक्सट्रीमली गुड पीयर ग्रुप। बेसिकली वो मेरे जैसे बच्चे थे जो मुझे अच्छा कंपटीशन दे पाए। वो थोड़ा सा मतलब अदरवाइज मुझे मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए मैंने एलन कोटा ज्वाइन किया था इन 2019। तो अब आपको उस टैगलाइन पे भरोसा हो गया होगा? हाँ ज़रूर, आई गेस मतलब इट्स अ वेरी कैची टैगलाइन, तो मुझे बोलने में शर्म आती है। एलन है तो वाकई सब मुमकिन है। इनके साथ इनकी ग्रैंड मदर, इनकी नानी जी मौजूद हैं, जो हमेशा इनके साथ भरोसा, एक सपोर्ट बन के खड़ी रही। इनसे भी जानते हैं कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। माई जॉय इज नो बाउंड। आई एम बहुत हैप्पी। आपने सोचा था कि सिद्धांत टॉप करेगा? टॉप करेगा ये तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो कुछ अच्छा ही था ऐसा, लेकिन टॉप करेगा ये कोई नहीं बोल सकता है। आपने निश्चित तौर पर एक माँ की भूमिका भी निभाई, जब समय पड़ा होगा तो एक टीचर की भूमिका भी निभाई होगी, मोटिवेट भी किया होगा सिद्धांत को। हाँ, अभी वो 11th स्टैंडर्ड से वो इधर है, मैं उसके साथ ही हूँ। उसका पेरेंट्स कभी कभी आते थे, लेकिन मोटिवेट तो मैं ही करती थी, उसके साथ ही रहती थी। उसको कभी कभी हो थोड़ा मतलब ये हो जाता है, तो सोचते थे क्यों नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन बाद में वो कर लेता था ऐसा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सिद्धांत ने नाम रोशन किया है कोटा एलन का, 18 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है, उनमें से 6 बच्चे कोटा एलन क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ा इतिहास एलन ने फिर से रचा है। या यूँ कहूँ, हमेशा बेहतर रिजल्ट देने की जो परंपरा थी एलन की, उस परंपरा को एलन ने अभी भी बरकरार रखा है।